हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में हम देखते हैं लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो है एचपीजीके की एक बुकलेट आती है और ये जो वीडियो लेक्चर्स आप देखते हैं इनका अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो ये दोनों जो है कॉम्बो में आपको मिल जाएंगे ₹199। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वीडियो पर कमेंट करना या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरे को पर्सनली इनबॉक्स कर सकते हैं। और ये जो बुकलेट है ये यूज़फुल रहेगी फॉर एचएएस एग्जाम, एलाइड एग्जाम और जो पीजीटी एग्जाम्स हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आप कुछ एक टर्म्स देखेंगे जैसे LFPR। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। LFPR का मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये टर्म आप देखेंगे, इसी के साथ साथ आप देखेंगे WPR। WPR का फुल फॉर्म होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशो। इसके बाद आप टर्म देखेंगे यूआर। यूआर का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। किस तरह से ये तीनों जो है कैलकुलेट की जाती है उनको डिटेल में हम देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं, जैसे हम LFPR की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑल एजेस के लिए कितनी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि रूरल एरिया में कितनी परसेंट पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलती है लेबर फोर्स की, या फिर अर्बन एरिया का आपसे डाटा पूछ लेंगे। इस चैप्टर से आपको सारे फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे है WPR। WPR का मतलब क्या होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशो। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रूरल एरिया में कितना वर्क पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है, या पर्टिकुलर किसी कैटेगरी जैसे वुमेन कैटेगरी का आपसे डाटा पूछ लिया जाएगा। तो यानी कि आप मान के चलो इस चैप्टर से टोटली जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PLFS। इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में लॉन्च किया था PLFS। PLFS का मतलब है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। 2017 से पहले का सिनेरियो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो 2017 से पहले जो है वो NSSO सर्वे किया जाता था, जो कि क्विनक्विनियल बेसिस पे किया जाता था। क्विनक्विनियल का मतलब होता है कि 5 वर्षों के बाद जो है वो सर्वे किया जाता था एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। पर 2017 के बाद क्या हुआ, 2017 के बाद जो ये NSSO सर्वे था इसको किसने रिप्लेस कर दिया, FLPS। FLPS का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे था इसमें जो है हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है वो सर्वे किया जाता है। आपने याद रखना है कि 2017 से इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा सर्वे अपना लिया था, PLFS, ठीक है। अब कुछ एक फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो PLFS सर्वे होता है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंडक्ट किया जाता है बाय NSO। और जो NSO है ये किसके अंडर आती है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपने, PLFS सर्वे किया जाता है NSO के द्वारा और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। अब अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने PLFS सर्वे जो है वो किस वर्ष स्टार्ट किया था। तो हमने अभी देखा कि 2017 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने NSS को रिप्लेस कर दिया था PLFS से। तो 2017 आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन वाज द फर्स्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्टेड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा पहली आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट कब जारी की गई थी। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आपको पता है कि 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा सर्वे अपना लिया था, PLFS, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस सर्वे की जो फर्स्ट रिपोर्ट है वो कब पब्लिश की गई थी। तो आपने याद रखना है यहाँ पे 2017 में जो सर्वे अपनाया गया था इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी PLFS की वो पब्लिश की गई थी 2019 में। और 2019 में भी कब, मई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। आगे हम बात करेंगे LFPR। हमने स्टार्टिंग में ही थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना था। LFPR का मतलब होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब ये जो LFPR है इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। LFPR को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। LFPR में सबसे पहले हम किसको कंसीडर करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन। इसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो इस तरह से हमारे पास क्या कैलकुलेट होती है, LFPR, जिसे हम क्या कहते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे कि हिमाचल प्रदेश का आपसे पूछा जाएगा कि LFPR कितना है फॉर ऑल एजेस।
ऑल एजेस के लिए हिमाचल प्रदेश का LFPR कितना है? तो आपने याद रखना है कितना है, 61.3। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा 61.3 क्या है हिमाचल प्रदेश का LFPR। और वहीं अगर इंडिया लेवल पे बात करें कि इंडिया का LFPR कितना है, तो इंडिया का भी याद रख लो 42.4। तो हिमाचल का कितना है 61.3 और इंडिया का कितना है 42.4। दो डाटा आपने यहाँ से याद रखने हैं। अब यहीं आप अदर स्टेट्स का भी देख सकते हैं जो कंपैरिजन करने के लिए आपको ईजी रहेगा। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द LFPR फॉर हिमाचल प्रदेश इन 2022-23? यहाँ पर 2022-23 का हिमाचल प्रदेश का LFPR पूछा गया है। अभी हमने डिस्कस किया कितना था 61.3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपसे इंडिया का 2022-23 के लिए LFPR पूछा जा रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कितना था 42.4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन 2022-23 व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर द एज ग्रुप बिटवीन 15 एंड 59 ईयर्स इन हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर पर्टिकुलरली 15 से 59 एज ग्रुप का जो LFPR है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका कितना है ये आपने याद रखना है 81.3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना देखो, हिमाचल प्रदेश का LFPR कितना है 61.3। इंडिया लेवल की अगर बात करते हैं 42.6। वहीं अगर 15 से लेकर 59 एज ग्रुप तक की अगर हम बात करें, इनका LFPR कितना है 81.3। तो ये तीन डाटा आपने यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे WPR। WPR स्टैंड्स फॉर वर्कर पॉपुलेशन रेट। अब WPR को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन की। इनका डाटा हम लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे पहले हमने क्या देखा था LFPR। LFPR में हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन भी ले रहे थे, प्लस इसमें क्या ऐड कर रहे थे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, फिर डिवाइड कर रहे थे टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इस तरह से WPR कैलकुलेट किया जाता है और इस तरह से LFPR कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन 2022-23 व्हाट वाज द WPR फॉर ऑल एजेस इन हिमाचल प्रदेश? यहाँ पर आपसे WPR पूछा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23। तो आपने याद रखना है WPR फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 कितना है 58.6। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से हम डेटा को रिवाइज कर लेते हैं सो दैट आपको ज़्यादा कठिनाई इसको समझने में ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे LFPR की। LFPR हिमाचल प्रदेश का कितना था 61.3। इंडिया का कितना था 42.6। इसी तरह से LFPR पर्टिकुलरली 15 से लेकर 59 एज ग्रुप तक कितना था 81.3। ये तीन आपने याद कर लेने हैं। इसके बाद WPR की बात करते हैं तो WPR कितना है 58.6। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सनस जो है उनको कंसिडर करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब कुछ एक फैक्ट्स पे हम आते हैं जो सीधे सीधे आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो है 4.4%। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है 4.4%। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना है 3.2%। दोनों डाटा आपने याद कर लेने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22, तो 21-22 के लिए हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था हिमाचल प्रदेश का 4%, ठीक है। और वहीं अगर 22 और 23 की बात करें तो 22-23 में ये बढ़कर कितना हो गया 4.4%। वहीं देखो आपसे अर्बन और रूरल का भी अलग अलग पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल की। रूरल में भी जो मेल अनएम्प्लॉयमेंट है वो कितना है 3.3%। रूरल एरिया में फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 3.8%। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रूरल एरिया में मेल का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 3.3% और फीमेल का कितना है 3.8%। क्लियर? वहीं अगर अर्बन की बात करें, अर्बन में मेल अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है 6.3%, वहीं फीमेल में आपको देखने को मिलता है 30.6%। इस डाटा से हम क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं कि अर्बन एरिया में हमें ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार हम फिर से डाटा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम MCQs पे आएंगे। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 4.4% और ये 22-23 का डाटा है। वहीं अगर 21-22 की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट था 4%। इसी तरह से इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 3.2%, ये हमने अभी तक देखा। इसके बाद हमने बात की रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में मेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना था
3.3% और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना था 3.8%। इसी तरह से अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में मेल अनएम्प्लॉयमेंट कितना था 6.3% और फीमेल कितना था 30.6%। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। अब हम एमसीक्यूज पे आते हैं, किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू FLPS 2022-23 डेटा, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अंडर यूजुअल स्टेटस फॉर पर्सन ऑफ ऑल एजेस इन हिमाचल प्रदेश। हमने अभी बात की कि 2022-23 के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था हिमाचल का वो है 4.4%। वहीं अगर 21-22 की बात करें तो 21-22 में ये डाटा था 4%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक स्टैटिक सा डाटा है। यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल वर्कर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहाँ पर हम 3 कैटेगरीज में जो है वर्क को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड, सेकंड है रेगुलर वेजेस एंड सैलरी, तीसरी है कैजुअल लेबर। तो इन 3 कैटेगरीज में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर हम बात करते हैं, इस कैटेगरी में कितनी फीमेल्स हमें देखने को मिलती है 86.5%। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। रेगुलर वेजेस और सैलरी में कितनी परसेंट फीमेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है 11.9%। वहीं अगर कैजुअल लेबर की बात करें तो कितना फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है 1.7%। तो ओवरऑल अगर मान के चले तो ये डाटा होता है आपका 86%, ये हो जाता है आपका 12%, ये हो जाता है आपका 2%। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश LFPR ट्रेंड्स। हमने अभी तक बात की LFPR हिमाचल प्रदेश के लिए कितना था, एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से, 61.3। और वहीं अगर बात करें कि इंडिया के लिए कितना था तो 42.4। ठीक है, ये हमने देखा था। और इसके बाद हमने बात की थी कि 15 से लेकर 59 तक जो एज ग्रुप है उनके लिए जो LFPR है वो कितना था 81.3। ये हमने बात की थी। अब यहाँ से आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, देखो यहाँ से हम बात करेंगे LFPR किस किस के लिए, एक तो रूरल के लिए बात करेंगे, ठीक है, और एक हम अर्बन के लिए बात करेंगे। वहीं हम और क्या डिस्कस करेंगे कि LFPR जो है वो मेल के लिए कितना था, ठीक है, और फीमेल्स के लिए कितना था। और ये जो कंपैरिजन आपको देखने को मिलेगा ये 2000 एक तो 17-18 का होगा और एक आपका 2022 और 23 का होगा। तो ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं और इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। इससे सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल के लिए जो LFPR है। ठीक है, LFPR का फुल फॉर्म क्या था, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अगर 2017 और 18 के लिए रूरल एरिया का LFPR की बात करें तो कितना है 63.5। ये आपने डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, और वहीं अगर 22-23 के लिए बात करें तो 22-23 के लिए ये हो जाता है आपका 79.2%। ठीक है, तो रूरल के लिए आपने सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद हम अर्बन की बात करते हैं। अर्बन के लिए जो LFPR है 2017 और 18 के लिए LFPR है वो है 52.9। ठीक है, वहीं अगर 22-23 की बात करते हैं तो 22-23 के लिए है 58.0। अगर जेंडर बेस्ड LFPR की हम बात करें तो मेल LFPR हमें देखने को मिलता है 75.88%, जो कि 2017-18 का है, और 83.1% जो कि 22-23 के लिए है। सिमिलरली अगर हम फीमेल LFPR की बात करते हैं 17-18 के लिए तो वो है 49.6, 22-23 के लिए बात करते हैं तो 71.4%। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्टली जो फैक्ट्स है वो आपको याद करने हैं, इनके आप नोट्स बना लो। वैसे तो आपको PDF फॉर्म में मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट हम MCQs देखते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया फॉर द 2017-18। अब यहाँ पर आपके लिए LFPR पूछा जा रहा है और किस वर्ष के लिए 2017 और 18। तो फटाफट से रिवाइज कर लो। और किस एरिया के लिए ये पूछा जा रहा है, रूरल एरिया। तो हमने देखा था रूरल एरिया के लिए 2017-18 के लिए कितना था 63.5%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर 2022-23 के लिए बात करें तो रूरल एरिया में 22-23 के लिए कितना था LFPR 79.2। क्लियर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द LFPR इन अर्बन एरियाज इन 2023-24। अर्बन की अगर हम बात करें तो अर्बन के लिए 2017 और 18 में कितना था LFPR 52.9। ठीक है, और वहीं अगर 22-23 की बात करते हैं तो 22-23 में कितना हो जाता है ये 58%। क्लियर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द LFPR फॉर मेल्स इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23। अब मेल के लिए भी हमने LFPR देखा था, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 2017 और 18 के लिए। 17-18 के लिए कितना था 75.8%। वहीं अगर 22 और 23 ईयर के लिए बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 83.1%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज द LFPR फॉर फीमेल्स इन हिमाचल प्रदेश इन 17-18। तो फीमेल्स के लिए भी हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं 2017 और 18 के लिए LFPR कितना था 49.6%। वहीं अगर 2022 और 23 के लिए बात करें तो 22-23 के लिए LFPR फीमेल्स के केस में कितना था 71.2।
4%। तो इस क्वेश्चन में 2017-18 के लिए पूछा गया तो वो है 49.6%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश WPR ट्रेंड्स इन 2017-18 और 22-23। जैसे हमने LFPR को डिस्कस किया था, सेम हम डिस्कस करेंगे अब WPR ट्रेंड्स का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल एरिया। रूरल एरिया के लिए जो WPR है वो कितना है, 60.2%। यह है 2017 और 18 के लिए। फिर है 22-23 के लिए जो WPR है वो है 76.5%। तो दो आप बना लो, एक तो 17-18 के लिए 60.2% रूरल एरिया की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और वहीं अगर 22-23 की बात करें तो 76.5%। तो ये डायरेक्टली आपने याद रखना है। इसके बाद हम अर्बन एरिया की बात करते हैं। अर्बन एरिया के लिए था 48.3% 2017-18 के लिए, और 49.8% 2022-23 के लिए। ये भी आपने डायरेक्टली याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर हम जेंडर बेस देखें तो मेल WPR की अगर हम बात करते हैं तो वो है 71% 17-18 के लिए, 80.3% 2022-23 के लिए। सिमिलरली फीमेल WPR कितना है, 47.5% 17-18 ईयर के लिए, और 67.6% 2022-23 के लिए। इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया फॉर द ईयर 2017-18। अब यहाँ पे आपसे WPR पूछा जा रहा है 2017 और 18 के लिए। रूरल एरिया के लिए WPR फॉर द ईयर 2017-18 कितना था, 60.2%। वहीं अगर बात करें 2022-23 के लिए, ये डाटा हो जाता है आपका 76.5%। तो यहाँ पे 17-18 का पूछा है तो राइट आंसर इज 60.2%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द WPR इन अर्बन एरियाज। तो अर्बन एरियाज का भी फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। 2017-18 के लिए WPR अर्बन एरिया के लिए कितना था, 48.3%। वहीं अगर 22-23 की बात करें तो ये हो जाता है 49.8%। तो यहाँ पर 22-23 का डाटा पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द WPR फॉर मेल्स इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23। मेल के लिए WPR फॉर द ईयर, सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं 2017 और 18 का। मेल के लिए WPR कितना था, 71%, और 2022-23 के लिए WPR कितना था, 80.3%। ठीक है, तो यहाँ पर 22-23 का पूछा है तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है 2017-18 और 22-23, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। तो अगर हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, ठीक है, तो 2017-18 के लिए ये था 5.2%, और 22-23 के लिए था ये 3.5%। डायरेक्ट आपने याद रखना है। वहीं अगर मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की हम बात करते हैं तो 17-18 में कितना था, 6.3%, और 22-23 में हो जाता है ये 3.4%। तो यहाँ पर अगर हम दोनों का सिनेरियो देखें, ठीक है, तो रूरल एरिया प्लस जो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये दोनों ही डिक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया में अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव रेट देखने को मिलता है, क्योंकि 17-18 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 8.7%, और 22-23 में ये बढ़कर कितना हो गया है, 14.1%। तो यहाँ पर जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह से फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यहाँ पर भी हमें इंक्रीज देखने को मिला। 17-18 में था 4.3, और 22-23 में हो गया 5.3। ठीक है, तो आपने यहाँ से याद रखना है अर्बन प्लस फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, ये दोनों ही आपके इंक्रीज हुए, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ा है। अब क्वेश्चन यहाँ से किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन रूरल एरिया इन 2017-18। यहाँ पर आपसे रूरल एरिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 17-18 के लिए वो पूछा गया है। तो रूरल एरिया में 17-18 के लिए था 5.2%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर 22-23 की बात करें तो 22-23 में ये हो गया था 3.5%। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे अर्बन एरिया के लिए 2022-23 के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। 17-18 के लिए था 8.7%, और 22-23 के लिए हो गया था 14.1%। तो यहाँ पर 22-23 पूछा तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर मेल्स इन हिमाचल प्रदेश इन 2022-23। अब मेल्स के लिए फटाफट से रिवाइज कर लो। 17-18 के लिए था 6.3, और वहीं अगर 22-23 की बात करें तो ये हो गया था 3.4%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पूछा है फीमेल्स के लिए फॉर द ईयर 2017-18। तो फटाफट से रिवाइज कर लो। 17-18 के लिए था 4.3%। ठीक है, और वहीं अगर 22-23 की बात करें तो ये हो गया है 5.3%। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अभी हमने डिस्कस किया है, अब जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और आपको वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पे कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।